इंडिया जो है वो अनबीटन नंबर 1 पर फिनिश करेगा और पाकिस्तान नंबर 4 पर। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पहला सेमीफाइनल ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इंडिया को काबू करेगा। पाकिस्तान ही जो है वो इंडिया की ये स्ट्रीक ओवर करेगा जो इंडिया अनबीटन आ रहा है तमाम 9 के 9 मैचेस जीतकर। तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया को सेमीफाइनल में हराएगा और पाकिस्तान फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीम सत्तार और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इंडिया इंडिया इंडिया। भाई इस तरह घर बुलाकर कौन पेलता है? आप मुझे बताओ कि ये वर्ल्ड कप चल रहा है या कोई मजाक चल रहा है कि आप जो है वो तमाम टीमों को घर बुलाकर जो है वो एक के बाद एक पेलते जा रहे हो। तो इस बार जो है वो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दिया और ना सिर्फ शिकस्त दिया बल्कि एक इबरतनाक शिकस्त दिया। जो टीम जो है वो 350 400 अपने हर मैच में करके आ रही थी उस टीम को इंडिया ने जो है वो सिर्फ 80 रन के ऊपर ऑल आउट कर दिया है। तो इंडिया की जो है वो तारीफ करनी पड़ेगी, खास करके उनकी बॉलिंग लाइनअप की। जिस तरह की जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं, किसी टीम को जो है वो कोई मौका नहीं दे रहे इंडिया वाले और वन साइडेड मैच जीत कर आ रहे थे। लग रहा था कि साउथ अफ्रीका शायद इंडिया को टफ टाइम दे क्योंकि साउथ अफ्रीका भी जबरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस देकर आ रहा था। तो लेकिन साउथ अफ्रीका ने जो है वो मायूस किया और सिर्फ 80 रन के ऊपर ऑल आउट हो गए। तकरीबन 250 रन के मार्जिन से जो है वो इंडिया ये मैच भी जीत गया है। तो इंडिया जो है वो टोटली वन साइडेड मैच जीतकर जो है वो नंबर 1 पर मौजूद है पॉइंट्स टेबल पर और उनका एक मैच रह गया है सिर्फ नेदरलैंड के खिलाफ। तो इंडिया जो है वो अनबीटन ही जाएगा सेमीफाइनल्स के लिए। इंडिया ने जो है वो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी है। विराट कोहली की बात करेंगे, विराट कोहली ने जो है वो अपनी 49th सेंचुरी स्कोर की है। अपना जो है वो माइलस्टोन विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल किया है और जबरदस्त तरीके से इक्वल किया है क्योंकि आज उनका बर्थडे था और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। ऑल दो उनका जो है वो स्ट्राइक रेट कुछ कम था जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन वो मैटर नहीं करता क्योंकि इंडिया जो है वो ये मैच जीत चुका है और 250 रन के मार्जिन से जीता है। तो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो किस स्ट्राइक रेट से खेले हैं। तो इंडिया जो है वो जबरदस्त किस्म की फॉर्म में है। खास करके विराट कोहली ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है इस मैच में और पिछले मैचेस में, पिछले 3 मैचेस में जो है वो उन्होंने अपनी सेंचुरीज मिस की थी। 80 प्लस स्कोर करके जो है वो आउट हो रहे थे, लेकिन इस बार जो है वो आज उनका बर्थडे था और ईडन गार्डन जो है वो उनको सूट करता है क्योंकि उन्होंने अपनी फर्स्ट सेंचुरी भी इसी ग्राउंड में स्कोर की थी और अब अपनी 49th सेंचुरी भी इसी ग्राउंड में स्कोर की है। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसी ग्राउंड में ही इंडिया को जो है वो अपना सेमीफाइनल भी खेलना है, लेकिन उससे पहले नेदरलैंड के खिलाफ इनका मैच है। तो लग रहा है कि नेदरलैंड के खिलाफ विराट कोहली जो है वो एक और सेंचुरी स्कोर करेंगे और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ देंगे और 50 सेंचुरी स्कोर करने वाले पहले बैट्समैन बन जाएंगे। जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट चल रहा है इंडिया के लिए और टोटली आउटक्लास किया हुआ है तमाम टीमों को। तो देखते हैं कि किस तरह जो है वो सेमीफाइनल्स के लिए जाते हैं। इंडिया जो है वो पॉइंट टेबल पर नंबर 1 पर फिनिश करेगा और अनबीटन फिनिश करेगा, लेकिन इंडिया के लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इंडिया ने जो है वो 2015 में भी पॉइंट्स टेबल पर जो है वो नंबर 1 पर फिनिश किया था, 2019 में भी नंबर 1 पर फिनिश किया था और अब 2023 में भी नंबर 1 पर फिनिश कर रहे हैं। तो 2015 और 2019 में तो वो सेमीफाइनल्स हार गए थे। तो देखते हैं कि इस बार सेमीफाइनल में या फाइनल में जाकर क्या करते हैं क्योंकि एक मैच तो इंडिया ने हारना है। अगर आज से पहले हार जाते, ग्रुप स्टेज में हार जाते तो उनके पास मार्जिन था, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में हारे तो डायरेक्ट बाहर होंगे। मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगा क्योंकि एक मैच तो आपको हारना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था 2020 में कि वो जो है वो पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 थे, अनबीटन जा रहे थे, तमाम टीमों को उन्होंने हराया था, इंडिया को, न्यूजीलैंड को, लेकिन सेमीफाइनल में जाकर जो है वो हार गए थे। और मुझे लग रहा है कि इंडिया भी जो है वो सेमीफाइनल या फाइनल में जाकर जो है वो हारेगा क्योंकि एक मैच तो लाजमी हारना है इंडिया ने। तो अगर ग्रुप स्टेज में हार जाते तो बेहतर था, लेकिन अगर सेमीफाइनल या फाइनल में हारेंगे तो यहां तक आने के लिए इंडिया ने जो है वो 9 मैचेस जीतने, लेकिन हारने के लिए सिर्फ एक मैच हारना है और इंडिया ने जो है वो बाहर हो जाना है। तो अब देखते हैं कि इंडिया जो है वो किस तरह की परफॉर्मेंस देता है क्योंकि होप सो हो सकता है कि बहुत चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का सेमीफाइनल हो क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इंग्लैंड को हरा दिया मार्जिन से, ऑल दो के मार्जिन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो है वो चांसेस हैं पाकिस्तान के क्वालिफाई करने के। अभी पाकिस्तान जो है वो कंप्लीटली आउट नहीं हुआ क्योंकि जिस तरह जो है वो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हारा, तमाम फैसले जो है वो पाकिस्तान के हक में हो रहे थे, कुदरत का निजाम जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा रहा था। तो हो सकता है, काफी चांसेस हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का जो है वो सेमीफाइनल हो क्योंकि अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया तो पाकिस्तान नंबर 4 पे फिनिश करेगा और हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो सेमीफाइनल में हमें दोबारा देखने को मिले। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचना चाहता है तो पाकिस्तानियों को अपनी तमाम दुआओं का रुख जो है वो श्रीलंका की जानिब करना पड़ेगा क्योंकि अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देता है मैच तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कानात जो है वो रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाए
वरना अगर न्यूजीलैंड जो है वो श्रीलंका को हरा देता है, न्यूजीलैंड अपना मैच जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड को एक बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा। एटलीस्ट जो है वो 150 से लेकर 200 रन के मार्जिन से हराना पड़ेगा, जो कि काफी टफ टास्क है। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचना है, तो पाकिस्तान को जो है वो ये टफ टास्क जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो फिर पाकिस्तान के अपने हाथ में होगा कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह की क्रिकेट खेलता है। और होप्स हो कि पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचेगा। न्यूजीलैंड को जो है वो श्रीलंका से भी शिकस्त होगी और पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन से जीतेगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो देखते हैं कि किस तरह के जो है वो दोनों मैचेस होते हैं। उससे पहले जो है वो कल श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच है, तो देखते हैं कि कल किस तरह का मैच होता है, क्योंकि बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है सेमीफाइनल्स की रेस से, लेकिन श्रीलंका के पास अभी भी चांस है कि श्रीलंका भी क्वालिफाई कर सकता है। तो देखते हैं कि कल किस तरह का मैच होता है। तो होप्स हो कि कल एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के लिए जो रिजल्ट फेवरेबल है वही होगा कि कल अगर बांग्लादेश जीत जाता है तो फिर जो है वो बेहतरी होगी। तो देखते हैं कि किस तरह का जो है वो मैच कल होता है, उसके बाद जो है वो अगले सिनेरियो की तरफ देखेंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो पाकिस्तान टीम जो है वो कोलकाता में पहुंच गई है, जहां उन्होंने जो है वो अपना अगला मैच खेलना है। तो वहां पर जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह की क्रिकेट खेलता है और अपनी जो है वो क्या प्रैक्टिस करता है अगले मैचेस के लिए, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास जो है वो काफी दिन है। 11 तारीख को पाकिस्तान का मैच है, तो अभी बहुत दिन है पाकिस्तान के पास प्रैक्टिस के लिए। तो देखते हैं पाकिस्तान किस तरह की जो है वो प्रैक्टिस करता है और अपने जो है वो क्या अपनी गलतियों से सीखता है या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की बॉलिंग न्यूजीलैंड के खिलाफ की थी, अगर वही बॉलिंग की तो फिर तो पाकिस्तान के लिए जो है वो चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को जो है वो अपनी बॉलिंग के ऊपर काम करना होगा, ताकि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे मार्जिन से इंग्लैंड से मैच जीत पाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।